नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। जैसा कि आप सभी लोग आजकल समाचार में विभिन्न समाचार माध्यमों से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो कि चाइना अब जो एलएसी पर जो कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया का, वो ख़त्म होने जा रहा है। अर्थात चाइना अपने मूल स्थान पर 2020 में जिस स्थान पर था, भारत और पाकिस्तान थे, उसी स्थान पर पहुंच जाएगा, ऐसा कहा गया है समझौते में, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में अभी हाल में रूस के शहर कजान से ब्रिक्स समिट के दौरान जो घोषणाएं हुई। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिरकार इससे हमें क्या मिलेगा। तो सबसे सीधा सा आंसर ये है कि इससे वहाँ पर एलएसी परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अगर हम एलएसी के इतिहास को थोड़ा सा देखें, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अर्थात मैकमोहन लाइन है। कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है, जिसे 1914 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। मैकमोहन एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने ही बनाई थी। और वहीं जो है मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन कागज़ पर खींची गई एक लाइन है जो तिब्बत को भारत से अलग करती है। उस ज़माने में तिब्बत जो है स्वतंत्र राज्य रहा करता था। बाद में चाइना ने तिब्बत को ले लिया, तो मैकमोहन लाइन अब वो कहता है कि मैं मैकमोहन लाइन को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि एक जो लकीर खींची गई है कागज़ पर, ये एक मोटी, उस ज़माने में जो निब वाली पेन चलती थी, उसी निब वाली पेन से खींची गई एक लकीर, जो कि काफ़ी चौड़ी सी लकीर है। तो अगर हम उस लकीर की चौड़ाई को ही देखें, जो लाइन खींची गई थी, मैकमोहन ने खींचा था, तो वहीं लाइन ही 20 से 30 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि कम से कम 2 mm की होगी वो लाइन। तो इतने में वो डिफरेंस कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का हो जाता है, मैप पर जो दिखाई पड़ता है। और उसका फ़ायदा चाइना ने ले लिया। चाइना ने कहा कि ये लाइन तो है, लेकिन हम इसको यहाँ से मानें कि वहाँ से मानें। बस उसने मानने से इनकार कर दिया, कहा इसमें क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। फिर वो जो है भारत को परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात और है कि सन 62 के युद्ध में हम 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन चाइना के हाथों हारे हैं, छोड़ दिया हमने, अक्साई चिनकारी में। ठीक, ये बात अगर आप चाहें तो ये इसको कहा जाता था उस ज़माने में फॉरवर्ड पॉलिसी। जॉन डल्बी की एक बुक द हिमालयन ब्लंडर, उसमें इसका जिक्र आता है, बहुत विस्तृत जिक्र आता है। अब आइए और भी समझौते। इस 62 के युद्ध के बाद में भी चाइना कई बार इंडिया से मुँह की खाया है, हारा है। जैसे सन 67 में भी एक बार हारा है चाइना। उसके बाद में भी कई बार छोटी मोटी कन्फ्रंटेशंस हुई हैं, जिसमें चाइना को बहुत घाटा हुआ है। अच्छा, अब सवाल एक बात और भी कि पहली बार ये एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। 1993 में बीजिंग ने एग्रीमेंट किया था। बीजिंग में एग्रीमेंट हुआ था नरसिम्हा राव और ली पेंग के बीच में। 1996 में न्यू दिल्ली में देवेगौड़ा और चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे जियांग जेमिन के बीच में समझौता हुआ था। 2003 में अटल जी और वेन जियाबाओ के बीच में हुआ था, उसमें चाइनीज प्रीमियम थे। 2005 में मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ के बीच में फिर समझौता हुआ था। और 2013 में बीजिंग में हुआ था मनमोहन सिंह और ली क्यांग के बीच में, ली क्यांग के बीच में। तो इतने समझौते हो चुके हैं, और इन सारे समझौते में लगभग यही एक ही बात दोहराई गई है कि एलएसी का हम सम्मान करेंगे। हाँ, और मतलब यह है कि बातचीत के माध्यम से दोनों रास्ता निकालेंगे। नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह का मतलब कि आर्म्ड और गन वगैरह फायर का वो नहीं रहेगा, प्रावधान नहीं होगा, आदि आदि बातें इसमें कही गई। तो ये अब
चाइना राजी क्यों हो गया? अच्छा, पहले इन समझौतों को एक करता था चाइना, अब तो इधर चाइना ने समझौते करना बंद कर दिया। जब से चाइना के पास पैसे आए तो चाइना ने सोचा कि अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हम चाइना को, इंडिया को भी हड़प लें, कुछ पार्ट ताइवान का हड़प लें, कुछ पार्ट ताइवान तो खैर वो कहता है ये हमारा ही। बहुत सारे ऐसे वियतनाम, जापान, दुनिया भर के कंट्रीज के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। इधर क्या हुआ, इधर चाइना को भी इस गलती का एहसास समझ में आ रहा है कि जैसे ही अमेरिका इजराइल से खाली होगा और रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति होगी तो उधर से अमेरिका की निगाह सीधे चाइना पर आकर के टिक जाएगी। फिर चाइना क्या करेगा, तब तो आखिर अलग थलग पड़ जाएगा। और इसी कंडीशन को ख़त्म करने के लिए, अर्थात एवॉइड करने के लिए कि अलग थलग न पड़े, इसने इंडिया के साथ समझौता करने की बात सोची। एक फैक्टर। दूसरी बात, चीन की अर्थव्यवस्था जिस तरह से डिस्टर्ब हो रही है वो मायने रखती है, और उसको पूरा करने के लिए कोरोना के बाद में उसको फुलफिल करने के लिए ये मेजर स्टेप उठाया गया है कि जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत सुधार हो जाए। अगर भारत अपने दरवाजे उसके लिए कम्प्लीटली खोल देता है तो। अब एक बात और भी, क्या चाइना भविष्य में कुछ नहीं करेगा? आपने देखा कि इतने समझौतों के बाद में भी चाइना बीच बीच में डिस्टर्बेंस करता ही रहा इंडिया को। और इसका सबसे बड़ा रूप 2020 में आया, जिसमें हमारे कर्नल की डेथ हो गई, संतोष बाबू की। लेकिन चाइना क्या करता है, बीच बीच में समझौते करता रहता है, लेकिन इस तरह की हिमाकत भी करता रहता है। अगर आज मोदी गवर्नमेंट न होती तो ये कब का जो है थोड़ा बहुत तो खिसका ही लिया होता, और किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर आ ही गया है। जो समझौते की बात है उससे किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर बेशक आ गया है, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन वो LAC का ही पार्ट है, बीच में एक नो मैंस लैंड है जिसमें दोनों सैनिक जाते थे, इधर से उधर वाले भी, उधर से इधर वाले भी। लेकिन अब जो है झड़पों में एक बात और भी है कि चाइनीज़ सैनिकों के लिए ये जो हिमालय की हाई एल्टीट्यूड है ये बहुत मुश्किल साबित हो रही है। आपको मालूम है, रिपोर्टें ये कहती हैं कि पिछले 1.5 महीने में जब से बर्फबारी शुरू हुई है तब से वहाँ पर 54 चाइनीज़ सैनिकों की डेथ हुई है। वो एक्लेमेटाइज ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को ढाल ही नहीं पा रहे हैं उस क्लाइमेट के अनुरूप यहाँ वो पढ़ रहे हैं, मतलब रह रहे हैं। चाइनीज़ सैनिक जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर वो एक्लेमेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं उस नेचर के अकॉर्डिंग, जबकि इंडियन सैनिक वहीं पर आराम से रह रहे हैं। तो कई फैक्टर्स हैं जिसमें कि चाइना बहुत परेशान है और इसलिए उसको ये समझौता करना पड़ा। लेकिन आगे कितने दिनों तक ये समझौता टिका रह सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, देखा जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसको मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय मानते हैं, जिसमें उससे क्या नाम है, बड़े पेशेंस के साथ इंतज़ार किया, अल्टीमेटली बिना किसी खून खराबे के उस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, जहां से कि हम दस्तखत करके अपना वो कर सकते हैं। मैं अपना वीडियो तो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, फिर आगे कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।